प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th के पहला जो अध्याय है सूरदास के पद, इस कविता का भावार्थ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सूरदास के जी के विषय में, जो इसके कवि हैं, संक्षेप में बताना चाहूँगा। सूरदास जी सगुण भक्ति के कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। तो सगुण भक्ति के कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1478 एवं मृत्यु 1583 ईस्वी है। जन्म स्थान, इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही को मानते हैं। कुछ विद्वान मथुरा के पास का एक गांव है रुनकता, वहाँ मानते हैं। इनके अंधेपन में भी विवाद है। कुछ विद्वान इनको जन्मांध मानते हैं, जन्म से अंधे मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि बाद में ये अंधे हुए। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इन्होंने 3 प्रमुख रचनाएं की है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी सूरसागर से, भ्रमर गीत से ये पद जो हमें पढ़ना है वो लिया गया है। सूरसागर की कथा जो है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंध से ली गई है। जीवन परिचय चूँकि नहीं आता है कवियों का, इसलिए बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आते हैं इनके द्वारा रचित जो पहला पद है उस पद को देखते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। इसमें भ्रमर गीत से लिया गया है और भ्रमर गीत सूरदास जी की सबसे सुंदर कृति सूरसागर में संकलित है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, मथुरा जाते समय गोपियों से यह कह के जाते हैं कि मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा, परंतु मथुरा से वो नहीं आ पाते हैं। तो अपने सखा उद्धव से यह संदेश भेजते हैं गोकुल में कि जाओ और मेरा संदेश सुना देना। कृष्ण सगुण ब्रह्म थे, वो निर्गुण ब्रह्म के उपासना का संदेश भेजते हैं। जब उद्धव जी संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं तो गोपियाँ उद्धव को डायरेक्ट कैसे कृष्ण के मित्र थे, परम मित्र थे, कैसे जवाब दे। उसी दौरान एक भौरा आ जाता है उड़ते हुए, तो गोपियाँ उस भौरे के माध्यम से उद्धव पर व्यंग कर रही है, कह रही है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी माने बहुत बड़े भाग्यशाली। अब इस लाइन का 2 अर्थ हो सकता है। एक तो बड़भागी इसलिए कहती है कि अब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने कभी प्रेम किया ही नहीं है। तो जो आप प्रेम नहीं किए हैं, तो प्रेम से बिछड़ने का क्या पीड़ा होता है उसे आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा
वो व्यंग कर रही हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, अर्थात आप बहुत बड़े अभागे हैं। अपरस अछूता, रहत स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, तगा माने धागा, नाहिन मन अनुरागी, अनुराग माने प्रेम, पुरैन पात कमल का पत्ता, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर कूदनता को लाए। कह रहे हैं कि अपरस रहत, अपरस माने अछूता, रहत स्नेह तगाते, स्नेह माने प्रेम रूपी धागे से, आप कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से अछूते हैं। नाहिन मन अनुरागी, आपके अंदर अनुराग है ही नहीं, आपके अंदर प्रेम है नहीं। प्रेम न होने के कारण आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी आप उनसे विमुख हैं, आप उनके प्रेम रूपी धागे में बंधे ही नहीं हैं, इसलिए आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। दूसरे शब्दों में आप बहुत बड़े अभागे हैं कि आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम को आप नहीं समझ सके। पुरैन पात, अब एग्जाम्पल दे रही हैं गोपियाँ किस तरह से, उद्धव जी हैं। पुरैन पात, कमल का पत्ता जिस प्रकार रहत जल भीतर, पानी के अंदर ही रहता है। तारस देह न दागी, पर दागी मतलब दाग धब्बा, उस जल का जरा भी दाग उस कमल के पत्ते पर नहीं पड़ता, वो निरंतर उसी पानी के अंदर पड़ा रहता है कमल का पत्ता, फिर भी पानी का एक बूंद का असर भी उसके ऊपर नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल दे, इस तरह से आप हैं उद्धव, बता रही हैं गोपियाँ कि आपकी दशा तो वैसी है, कमल के पत्ते की तरह है, जो जल में रहते हुए भी उस जल का जरा भी प्रभाव कमल के पत्ते पर नहीं होता है। ठीक आप उसी प्रकार कृष्ण के साथ रहते हुए भी आप कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण के प्रेम को, सगुण भक्ति को आप नहीं समझ सके। ज्यों जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार से तेल लगी हुई गागर, तेल की गागर मिट्टी का घड़ा, तेल जिसमें रखा हुआ है, उस गागर को अगर हम पानी में रख देते हैं और पानी से जैसे ही बाहर निकालेंगे, उस पानी का एक बूंद का असर भी उस घड़े पर नहीं होता। ठीक वैसा भी बता रही हैं गोपियाँ उद्धव को, बूंद न ताको लगी, एक बूंद भी उस घड़े पर नहीं टिकता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रेम रूपी नदी में, यहाँ रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी नदी में आपने पाँव, बोरियो मतलब डुबाना, प्रेम रूपी नदी में आपने पैर रखा ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, इसलिए परागी मने मुग्ध होना, इसलिए आपकी दृष्टि प्रेम को, सगुण भक्ति की ओर आकृष्ट हुई ही नहीं। आगे गोपियाँ कहती है कि सूरदास कवि कह रहे हैं कि गोपियाँ बता रही है, अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि हम तो अबला हैं। गोपियाँ कह रही है कि हम लोग तो अबला हैं, असहाय हैं, स्त्री हैं, भोली भाली हैं, भोरी मने भोली भाली, गुड़ चाटी जो पागी, उस गुड़ में चिपके हुए चींटी की तरह हैं। हम लोग अबला और असहाय हैं, उस गुड़ में चिपकी हुई चींटी की तरह, जिसे किसी भी स्थिति में अलग नहीं किया जा सकता। हम लोग उस गुड़ में चिपके हुए चींटी की भांति कृष्ण के प्रेम में चिपके हुए हैं, जिसे अलग जीते जी नहीं किया जा सकता। गुड़ में अगर चींटी चिपक जाती है तो उसे लाख कोशिश प्रयत्न के बाद भी उसे अलग नहीं किया जा सकता है। अब हम इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं। तो कुछ बातें ऐसी है इस पूरे चारों पद के लिए, जो चारों पद में से कोई भी पद अगर एग्ज़ाम में, परीक्षा में पूछा जाए तो उसे लिखोगे काव्य सौंदर्य के रूप में। उन बातों को मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। नंबर 1 पर है काल, लिखते हैं तो सगुण भक्ति काल, रस वियोग श्रृंगार, भाषा ब्रज, छंद पद। नेक्स्ट पॉइंट है सूरदास रचित भ्रमर गीत से लिया गया है।
6वां पॉइंट है निर्गुण की अपेक्षा सगुण भक्ति के महत्व को बताया गया है। चारों पदों में निर्गुण की अपेक्षा सगुण भक्ति की प्रधानता ही बताई गई है। इसलिए यह जो 6 पॉइंट्स है, ये 6 पद के किसी भी चारों पद में से कोई भी पद आता है तो ये काव्य सौंदर्य में 6 पॉइंट लिखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अलंकार है जो अलग अलग चारों पद में होगा। मैं इस पद के अलंकार के विषय में बता रहा हूँ। स्नेह तगा, स्नेह तगा, इसमें स्नेह तगा में जो अलंकार है, प्रीति नदी, स्नेह रूपी धागे। जब उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित हो जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो स्नेह के धागे, स्नेह के धागे से यहाँ पर रूपक है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, यहाँ भी रूपक अलंकार है। गुड़ चाटी ज्यों पागी, ये गुड़ चाटी ज्यों पागी लास्ट शब्द है। ये उपमा अलंकार है। जब उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। गुड़ में चिपकी हुई चींटी के समान गोपियाँ अपने आप को बता रही है। कह रही कि उपमेय गोपियाँ हैं और उपमान गुड़ में चिपकी हुई चींटी। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके बाद पुरैन पात, पुरैन पात, प 2 बार आया है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। वैसे ये 6 का अनुप्रास है। जब एक अक्षर वर्ण 2 बार आए तो 6 का अनुप्रास होता है। 2 से अधिक बार हो तो वृत्यानुप्रास होता है। खैर, अनुप्रास लिखने पर भी काम चल जाएगा। ये काव्य सौंदर्य हुआ इस कविता का। इसके बाद हम दूसरी वाली कविता के विषय में दूसरे पद का भावार्थ बताने जा रहे हैं। मन की मन ही माझ रही। कृष्ण के भेजे गए संदेश जब उद्धव सुनाते हैं गोपियों को, तो गोपियाँ कहती है कि अब हम लोग कैसे बताएं मन की बात, मन की जो अभिलाषा थी, मन की जो इच्छा थी हमारे, वो हम लोग की मन की अभिलाषाएं, मन की जो इच्छाएं वो मन में ही रह गई। जब उद्धव ने संदेश दिया कि कृष्ण नहीं आएंगे, आप सगुण उपासना छोड़ करके निर्गुण भक्ति की उपासना शुरू करो, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना शुरू करो तुम लोग। तब उस पर गोपियाँ कहती है कि जो हमारे मन में, हम लोगों के मन में जो अभिलाषाएं थी वो मन के अंदर ही रह गई है। कही जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। कह रही कि हे उद्धव, किस तरह से हम लोग गए, कही जाए कौन पे, किस प्रकार हम लोग कहें, नाही परत कही, वो हम लोगों से अब कहीं नहीं जा रही है। हम लोगों के मन में जो अभिलाषा थी, कृष्ण से मिलने की जो इच्छा थी, वो तो अब मन में ही रह गई। अब हम लोग किस प्रकार कहें हे उद्धव, अब हम लोग किस प्रकार कहें, ये हम लोगों से अब कहा नहीं जा रहा है। अवधि, अवधि माने समय, आधार माने बेस, आस आवन की, आने की जो एक समय था, कृष्ण के आने की उम्मीद में, वही एक आधार था। हम लोग के जीने का एकमात्र सहारा, हम लोग के एकमात्र जीने का सहारा कृष्ण के इंतज़ार में, उनके आने के समय के इंतज़ार में ही हम लोग तन मन, तन से मन से बिथा सही, बिथा माने पीड़ा को, कष्ट को हम लोगों ने सहा, तन से और मन से, तन भी सहा और मन भी सहा, इस उम्मीद में सहा कि कृष्ण एक न एक दिन आएंगे। उस आने की अवधि को, आने के समय के इंतज़ार में ही हम लोग इंतज़ार करते रहे, जीते रहे, तन और मन से पीड़ा सहते रहे। अब इन योग, योग माने जोग, संदेशन, संदेश माने संदेशन मतलब संदेश, सूचना, शून्य शून्य, सुन सुन करके, बिरहीन बिरह दही, यह बिरहिणियाँ, हम बिरहिणियाँ बिरह रूपी अग्नि में जल गई है। अब आपके संदेश को सुन सुन करके, योग के संदेश को सुन सुन करके, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के संदेश को सुन सुन करके, हम बिरहणियाँ, पहले से ही बिरहणी थी, कृष्ण के विरह में जल रही थी, वो अब विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं।
चाहत हुती, चाहती थी जिधर से, गुहार मैंने रक्षा करना, जितहिते, जिधर से रक्षा की उम्मीद थी उधर से ही उतते धार भई, उधर से ही उल्टी धारा बहने लगी। जिधर से उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे और हम लोगों की पीड़ा को हर लेंगे, हमारे पीड़ा को दूर करेंगे, हमारे दुखों को दूर करेंगे, वही कृष्ण आज संदेश दे रहे हैं कि तुम लोग साकार ब्रह्म को भूल करके निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है कि अब सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ अब उद्धव जी से स्पष्ट शब्दों में कह दे रही है कि अब हम लोग धैर्य क्यों धारण करें। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, धीर मैंने धैर्य, धरहि मैंने धारण करना, अब हम लोग धैर्य क्यों धारण करें। मर्यादा न लही, जब कृष्ण ने मर्यादा की रक्षा ही नहीं किया, कृष्ण ने मर्यादा का पालन ही नहीं किया, तो हम लोग अब धैर्य क्यों धारण करें, अर्थात अब हम लोग धैर्य धारण नहीं करेंगे। इस प्रकार टू द पॉइंट हमने अर्थ बताया। अब काव्य सौंदर्य इसके देखेंगे। पहले की जो शुरुआत की हमने 6 पॉइंट्स बताया था, वो हर पद के लिए होगा। जैसे काल, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है काल, सगुण भक्ति काल। दूसरा रस, वियोग श्रृंगार रस। भाषा, ब्रज। चौथा छंद, पद। पांचवा सूरदास रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। और छठवां है निर्गुण की अपेक्षा सगुण भक्ति के महत्व को बताया गया है। ये 6 पॉइंट्स इसमें भी रहेगा। उसके बाद 7वां में अलंकार है, उस अलंकार को हम बताने जा रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार, अवधि आधार आस आवन की। यहाँ 4 बार आया है। 2 से अधिक बार हो तो वृत्त्यानुप्रास होता है। अनुप्रास अलंकार भी लिखोगे तो चलेगा, परंतु असली में ये वृत्त्यानुप्रास है। अनुप्रास अलंकार का प्रकार है। यहाँ 2 से अधिक बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। तो अवधि आधार। उसके बाद धीर धरहि, इधर नीचे है धीर धरहि क्यों, धीर धरहि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें भी धीर धरहि में 6 का अनुप्रास है। दोनों में अनुप्रास भी लिखेंगे तो चल जाएगा। इसके बाद सुनि सुनि, अब इन योग संदेशन सुनि सुनि, सुनि सुनि पुनरुक्ति। जब एक ही शब्द युग में है, यह शब्द युग का प्रकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर है। इसके बाद मर्यादा के न रहने का आरोप, मर्यादा का पालन कृष्ण ने नहीं किया, इसका आरोप गोपियाँ लगा रही है कृष्ण पर आरोप कि आपने मर्यादा का पालन नहीं किया। उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आपके मित्र श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया, कह कर गए थे कि हम लौट कर आएंगे, परंतु वो नहीं आए। तो मर्यादा न रखने का आरोप कृष्ण पर लगाया गया है। इस प्रकार ये हुआ। ये नेक्स्ट के जो 2 पद हैं अगले वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे।